बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पश्चिम में विजयनाथ की करेंगे। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर होंगे और आज सीएम अलीगढ़ और सहारनपुर पहुंचेंगे। दोनों ही जिलों में बड़ी सौगातों से इन जिलों को नवाजेंगे। सीएम आज अलीगढ़ में जहां कासिमपुर का दौरा करेंगे तो वहीं सहारनपुर में देवबंद के दौरे पर वो होंगे और पहले सीएम अलीगढ़ पहुंचेंगे। अलीगढ़ के दौरे पर सीएम योगी जिले को 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कासिमपुर पावर हाउस की 660 मेगावाट यूनिट का उद्घाटन और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 400, 220 और 132 केवी के 9 उपकेंद्रों का लोकार्पण भी शामिल है। इसके अलावा सीएम 120 केवी के 3 बिजली उपकेंद्रों का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा सीएम अलीगढ़ के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट का तोहफा भी देंगे। सीएम यहां पर करीब 2000 छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ के 200 स्टूडेंट को पहले ही लखनऊ में टैबलेट वितरित किया जा चुका है और अलीगढ़ के बाद सीएम योगी दोपहर करीब 2 बजे सहारनपुर पहुंच जाएंगे। देवबंद में सीएम आज एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे और देवबंद में सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक जनसभा स्थल से ही वो एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। तो 2 जिलों का दौरा है, बेहद अहम दौरा। सहारनपुर में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अलीगढ़ और सहारनपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज क्या कार्यक्रम रहेंगे, मिनट टू मिनट उसकी जानकारी अब आपको दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री अलीगढ़ पहुंचेंगे और अलीगढ़ में पावर हाउस का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सहारनपुर में एक जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं और देवबंद भी जाएंगे, जहां पर एटीएस सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। और इसके बाद अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो नगर विकास की परियोजना, इसकी सौगात भी वो देंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज हैं। इसके अलावा देवबंद में मिशन दानव दहन और इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ये भी हम आपको बताते हैं। एटीएस कमांडो सेंटर यूनिट का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। रेलवे रोड पर आधारशिला रखी जाएगी इसकी और एटीएस कमांडो ट्रेनिंग इससे मिलेगी। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं सरकार का। एक जनसभा को भी यहां पर मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। देवबंद से एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी। बलराम पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। बलराम, सीएम आज 2 जगहों का दौरा करेंगे, कब कहां पर वो पहुंचेंगे, विस्तार से कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए जया, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में वो दौरा करेंगे। सबसे पहले वो अलीगढ़ जाएंगे, जहां पर वो जनता को कई बड़ी सौगात देंगे। उसके बाद वो छात्रों को वहां पर टैब और स्मार्टफोन बांटेंगे और उसके बाद करीब 1:30 बजे वो सहारनपुर के देवबंद पहुंचेंगे और यहां पर वो 150 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे, जिसमें एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल है। और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का प्रवेश द्वार है सहारनपुर। ऐसे में सहारनपुर में मुख्यमंत्री की जनसभा काफी अहम होने वाली है, क्योंकि अगर हम सहारनपुर के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 2012 में बहुजन समाज पार्टी की 4 सीटें यहां पर थीं, 2 कांग्रेस की थी और महज 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में थी। लेकिन 2017 में जब मोदी लहर चली तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव जीता। 2 सीटों पर कांग्रेस रही और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन इस बार 2022 में मुख्यमंत्री की यही कोशिश होगी कि 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो और जिस तरीके से यहां पर आज एटीएस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे वो कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी संवेदनशील इलाका है और यहां पर एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर अगर खोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा, जो कहा जाए एक तरीके से जो आतंकवाद पर नियंत्रण पाने की कवायद है वो काम किया जा रहा है। क्योंकि
कहीं भी देखिए, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, जहां भी संदिग्ध आतंकी पकड़े जाते हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन देवबंद से जुड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, पहले कई ऐसे मामले भी बलराम सामने आ चुके हैं। और देखिए, जब यहाँ पर एटीएस कमांडो ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी, जिसका आज शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, तो एक बड़ा मैसेज भी चुनाव से पहले जनता के बीच जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात हाथ की सियासी दौड़ की कर लेते हैं। बरेली में आज कांग्रेस की मैराथन दौड़ है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। सुबह 9 बजे मैराथन दौड़ की शुरुआत हो जाएगी। शहर में 5 किलोमीटर तक लड़कियां दौड़ेंगी। प्रियंका गांधी का अभियान है लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसी के तहत अलग अलग जगहों पर जब कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं तो वहां पर मैराथन दौड़ लड़कियों की कराई जा रही है। शहर में 5 किलोमीटर तक लड़कियां दौड़ेंगी। प्रियंका गांधी का अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं। हालांकि इस वक्त प्रियंका गांधी खुद आइसोलेट हैं परिवार के एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम बरेली में होने जा रहा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन कांग्रेस की तरफ से सुबह 9 बजे मैराथन दौड़ की शुरुआत हो जाएगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये महिलाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने का अभियान है और प्रियंका गांधी ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसमें अलग अलग जगहों पर मैराथन दौड़ आयोजित करवाई जाती है और इसमें कांग्रेस की नीति के बारे में महिलाओं को बताया जाता है। कांग्रेस महिलाओं के लिए क्या करेगी, इसकी भी चर्चा होती है कि जब अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो फिर कांग्रेस महिलाओं के लिए क्या करेगी, इसको लेकर भी मैसेज महिलाओं को दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने इस अभियान की शुरुआत की थी बड़ी ही जोर शोर से और अलग अलग जगहों पर मैराथन दौड़ का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और आज बरेली में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। सुबह 9 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है और शहर में 5 किलोमीटर तक लड़कियां दौड़ेंगी। कई जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला था, लेकिन आज बरेली में ये जब कार्यक्रम होने जा रहा है कितना इंतजाम है ये भी देखना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनूप मिश्रा बरेली से मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अनूप, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये मैसेज और ये जो आयोजन था, ये जो नारा था, ये प्रियंका गांधी ने दिया और इसके बाद से हर जगहों पर हम देख रहे हैं कि मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। आज बरेली में मैराथन दौड़ लड़कियां लगाएंगी, किस तरीके की तैयारी कांग्रेस की वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में अमित शाह के दमदार रोड शो के बाद अब कांग्रेस भी एक दमदार मैराथन कराने जा रही है और मैराथन में करीब 10,000 छात्र छात्राएं जो छात्राएं हैं वो शामिल होने जा रही हैं। लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं की थीम पर ये पूरी तैयारी की गई है और मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं भव्य नज़ारा कि आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। छात्राएँ, स्कूलों की तमाम छात्राएँ यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्राएँ पहुँची हुई हैं जो यहाँ से अब कुछ देर बाद जब ये मैराथन शुरू होगी तो ये 5 किलोमीटर की मैराथन है। सामने मंच बने हुए हैं आप देख सकते हैं और इसमें प्राइज का भी रखा गया है। जो फर्स्ट प्राइज है वो स्कूटी है, सेकंड प्राइज जो है वो स्मार्टफोन है और फिटनेस बैंड है 100, इसके अलावा 1000 मेडल्स हैं। तो बड़ी संख्या में छात्राएं यहाँ पर आई हैं और वो नारा लगा रही है लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। फिलहाल इसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। इसकी जो कांग्रेस की बड़ी नेता सुप्रिया सुनेत है वो भी यहाँ पर आ रही हैं, बॉक्सर विजेंद्र आ रहे हैं और तमाम यहाँ पर कई नेता भी कुछ देर में यहाँ पर आ जाएंगे। ये बिशप इंटर कॉलेज का ग्राउंड है और इस बिशप इंटर कॉलेज के ग्राउंड को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। यहाँ पे बैलून्स हैं निरे सारे और फिटनेस का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। जो छात्राएं हैं वो फिटनेस कर रही हैं लगातार। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको लोग अब से कुछ देर बाद और नजर आएंगे क्योंकि धीरे धीरे स्कूल की जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और 9 बजे के करीब ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो फिलहाल लोग आप ये नज़ारा देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और कुछ छात्राएं हैं। बेटा जी, आज इस कार्यक्रम में आई है, क्या कहेंगी? आज बहुत उत्सुक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये सब देख के बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, हमें बहुत से कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये इतना बड़ा प्राइज रखा गया है और इतना ही कहना चाहिए। तो
तो देखा छात्रा का कहना है बहुत अच्छा लग रहा है। और भी मैं नज़ारा दिखाऊंगा आपको कि देखिए यहाँ पर तमाम छात्राएं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ की टी शर्ट पहने हुए हैं। बेटा ये बताओ कैसा लग रहा है आज का? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, तो लड़ सकती हैं आप? यस सर, यस सर, लड़ सकती हैं? जी सर। तो आज फर्स्ट प्राइज जीतेंगी? कोशिश करूंगी सर। कोशिश करेंगी। तो देखिए काफी खुशी नजर आ रही है इन छात्राओं में। बिल्कुल अनूप, और लगातार प्रियंका गांधी के इस नारे से महिलाओं में शक्ति का संचार हम देख रहे हैं। और आज भी जो यहाँ पर बच्चियां पहुंची हैं, जो महिलाएं पहुंचेंगी, वो भी इस नारे के साथ मैराथन में दौड़ेंगी, भागेंगी और एक बड़ा मैसेज यहां से कांग्रेस देगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अब आयकर का एक्शन कितना कलेक्शन की करेंगे। समाजवादी इत्र बनाने वाले सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन पंपी को आयकर विभाग ने कस्टडी में ले लिया है और पंपी जैन से करीब 11 घंटे तक पूछताछ करने के बाद साथ ही आईटी टीम ने अतुल जैन और अनूप जैन के घर पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग की टीम रात 10:30 बजे पंपी को लेकर कानपुर से निकल चुकी है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लेकर पंपी जैन को फिर कन्नौज ले जाया गया है। और आपको बता दें कि पंपी जैन के खिलाफ लगातार 4 दिन से आयकर विभाग की रेड जारी है। आज 5वां दिन है। कन्नौज में अभी भी पंपी जैन के भाई से आयकर विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। आपको बताएं कि आयकर विभाग की टीम सोमवार की सुबह 11 बजे पंपी जैन को कानपुर लेकर पहुंची थी, जहां सबसे पहले पंपी को उनके भाई अतुल जैन के तिलक नगर स्थित रतन प्रेसिडेंसी ले जाया गया। यहां फिर से छापेमारी हुई और सपा एमएलसी से पूछताछ भी की गई। करीब 3 बजे आयकर विभाग की टीम 2 बड़े बैग में दस्तावेज भरकर निकलती है बाहर और इसके बाद पंपी जैन को लेकर कानपुर के आनंदपुरी स्थित उनके बहनोई डॉक्टर अनूप जैन के आवास पर पहुंच जाती है। 31 दिसंबर को अनूप जैन के सील किए गए दोनों आवासों की आयकर विभाग ने सील तोड़ी और इसके बाद यहां दोबारा छापेमारी शुरू कर दी गई। यहां भी पंपी जैन से लंबी पूछताछ की गई। तो आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। कई संदिग्ध बैग बरामद किए गए। दस्तावेजों से भरे हुए इन तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और इसी कड़ी में पंपी जैन से लगातार पूछताछ हो रही है। तो लगातार आईटी की छापेमारी जारी है। अब तक अपडेट क्या रहा है ये आपको बता देते हैं। पंपी जैन छापेमारी में अपडेट अब तक क्या है ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको बताएंगे। 31 दिसंबर को पंपी जैन के ठिकाने पर छापेमारी की शुरुआत की गई। 5 दिनों से अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है और पंपी जैन से अब तक 11 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ के बाद पंपी को हिरासत में लिया गया और कागज और कई दस्तावेज टीम लेकर निकल चुकी है। इसके बाद इन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। पंपी जैन से एक एक दस्तावेज पर सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। 5 दिनों से अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी लगातार चल रही है। पंपी जैन से 11 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और पूछताछ के बाद पंपी जैन को लेकर टीम निकली और कागज और कई दस्तावेज अब तक बरामद किए जा चुके हैं। इन तमाम दस्तावेजों को लेकर आईटी की टीम आगे भी पूछताछ पंपी जैन से करेगी। रतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। रतीश, पिछले 5 दिनों से ये छापेमारी हम देख रहे हैं। अब तक क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मामले में है? पंपी जैन को हिरासत में भी रखा गया है। बिल्कुल, देखिए 31 तारीख की सुबह कन्नौज के मंडई और छिपत्ती इलाके में ये रेड शुरू की गई थी। पुष्पराज जैन और पंपी जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं वहाँ पर और मलिक मियाँ क्या जो रेड की गई थी वो अभी खत्म हो गई, लेकिन पुष्पराज जैन के घर अभी भी आयकर विभाग के अधिकारी कुछ दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश में लगे हुए हैं। कल सुबह 9 बजे कन्नौज से उनको कानपुर लाया गया था और सबसे पहले तिलक नगर स्थित रतन प्रेसिडेंसी अपार्टमेंट ले जाया गया था, जहाँ पर पंपी जैन के जो भाई है अतुल जैन, उनके 5वें फ्लोर स्थित 503 नंबर फ्लैट पर 2 से ढाई घंटे जानकारी जुटाई गई और यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारी जो है वो इस फ्लैट को सील करके गए थे। जिस दिन पहले दिन रेड हुई थी एक साथ कन्नौज और कानपुर में, सील को खोला गया और उसके बाद आयकर विभाग के करीब 5 अधिकारी अंदर गए। पंपी जैन इस वक्त उनके साथ मौजूद थे। वहाँ से कुछ दस्तावेज जुटाए गए और उसके बाद आनंदपुरी स्थित आवास जो अनूप जैन हैं, बहनोई हैं पंपी जैन के, उनके आवास में ले जाया गया। दरअसल अनूप जैन बीमार हैं, मुंबई में बताया जाता है। उनका परिवार मुंबई में है और बेटा अनूप जैन का वो यहाँ पर मौजूद था आनंदपुरी में आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ। जो 2 फ्लैट 2 घर, मकान नंबर 251 पूरी तरीके से सील था, 272
का निचला फ्लोर जो था, जो भूमि तल है, रतीश, मैं आपको सील किया गया था। बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे दर्शकों को बताएं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के दौरे पर रहे और अब उनके संक्रमित होने की जानकारी मिल रही है। केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। कल वो उत्तराखंड में थे, उत्तराखंड के दौरे पर 5वीं गारंटी का उन्होंने ऐलान किया और जब वो वापस दिल्ली पहुंचे, तबीयत थोड़ी नासाज दिखाई दी तो उन्होंने टेस्ट करवाया और टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि माइल्ड सिम्टम्स हैं उन्हें, इसकी जानकारी उन्होंने दी है अपने ट्वीट में। तो अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं, माइल्ड सिम्टम्स हैं मुझे, इसके लक्षण हैं और घर में खुद को मैंने आइसोलेट कर लिया है। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए वो कम से कम एहतियात बरते, ये अपील अरविंद केजरीवाल ने की है। कृपया खुद को अलग करें, अपना टेस्ट करवाएं, एहतियात बरतें। तो अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, इसके कुछ लक्षण मुझे हैं। माइल्ड सिम्टम्स की जानकारी उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों से मैं मिला वो अपने आप को अलग कर लें, अपना टेस्ट करवाएं और एहतियात बरतें। तो इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी खुद को आइसोलेट किया था। हालांकि प्रियंका गांधी के घर के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद प्रियंका गांधी ने खुद को आइसोलेट किया। अब अरविंद केजरीवाल खुद को आइसोलेट कर चुके हैं। तमाम बड़े नेता जो कि चुनावी दौरे पर हैं और इस बीच वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो सतर्क रहने की जरूरत है। चुनावी सभाओं पर जिस तरीके से लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि लापरवाही हो रही है, मास्क ना नेता पहन रहे हैं ना जनता मास्क पहन रही है, उस बीच में एक के बाद एक अब नेताओं के संक्रमित होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले डिंपल यादव जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद अखिलेश यादव ने रैलियां कम की और कुछ दिन अपने आप को आइसोलेट रखा। कल जानकारी मिली कि प्रियंका गांधी ने खुद को आइसोलेट किया परिवार के एक सदस्य के पॉजिटिव पाए जाने के बाद और अब अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। विवेक, अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे जुड़ी क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं और मुझसे मिले जो भी मुझसे लोग हैं वो खुद अपनी जांच करवा लें क्योंकि मैं पॉजिटिव आ गया हूं और उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दूं, कल ही वो देहरादून गए थे, उन्होंने एक जनसभा की थी वहाँ पे और उसके बाद वो आज कल ही वापस आ गए थे। उसके बाद उन्होंने अपना जब चेक कराया कोरोना, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव आया है। लगातार अगर देखा जाए तो कोविड के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और उसके बाद सीएम केजरीवाल का भी एक बार पॉजिटिव आना, तो कहीं ना कहीं जो रैलियां लगातार हो रही तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों ना इन रैलियों को अब बंद कर दिया जाए क्योंकि जो लगातार केसेस है कोरोना के वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल विवेक, और इसके साथ साथ नेताओं के साथ ही जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। चुनावी सभाओं में जिस तरीके की हम भीड़ देख रहे हैं, अब उसका खामियाजा निकलकर सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने अतीक के बहाने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। हरदोई के शाहाबाद में आयोजित भाजपा के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उन्होंने अतीक अहमद पर कार्रवाई न होने से अखिलेश यादव को दर्द होता है, ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। आज उज्ज्वला योजना की बात कर रही थी, मैं पूछना चाहता हूं उज्ज्वला योजना की आज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए खबरें ताबड़तोड़।